दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एक ऐसे शहर के बारे में जहां पर लोग खाना तो बहुत दूर की बात है, लोग पानी के लिए भी तरसते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस देश की ऐसी सच्चाई से रूबरू कराऊंगा जिसे सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आखिर क्या है इस देश के गरीब होने का कारण, आखिर कैसे रहती होंगी यहाँ के लोग और आखिर क्यों मर जाते हैं यहाँ के युवा लोग, जानेंगे आप लोग इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के आगे की तरफ। दोस्तों यह देश उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित है जिसकी कुल आबादी 4.57 करोड़ है, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। चलिए दोस्तों सबसे पहले इस देश के नाम के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इस देश का नाम सूडान है जो आए दिन गरीब देशों की सुर्खियों में चलता रहता है। दोस्तों सबसे पहले इस देश के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि यह देश कितना ऐसे गरीब हुआ। दोस्तों यह कहानी बहुत ही जटिल रहस्यों से भरी पड़ी है जिसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण शामिल हैं। लेकिन दोस्तों इन सभी कारणों के बारे में बारीकी से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग जानेंगे ऐतिहासिक कारणों के बारे में। दोस्तों सूडान का इतिहास बहुत ही जटिल है जिसमें 1956 में ब्रिटिश इजिप्ट के शासन में स्वतंत्रता मिलने के बाद सूडान ने कई सालों तक स्थिरता और संघर्ष का सामना किया था और इसके साथ ही लंबे समय तक गृह युद्ध और सशस्त्र संघर्ष ने देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की नींव हिला डाली, जो कि इस देश के गरीब होने का एक प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस देश के दूसरे कारण के बारे में। सैनिक शासन और संघर्ष है। दोस्तों इस कारण ने भी इस देश को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। सूडान ने कई दशकों तक सैन्य शासन देखा जिसमें से 1989 से लेकर 2019 तक ओमर अल बशीर का शासन शामिल है। दोस्तों उनके शासन में मानव अधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक दमन की समस्याओं को बढ़ा डाला। दोस्तों यह कारण इस देश की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ साथ युवा पीढ़ी को भी, बेरोजगार लोगों को गरीबी के घर में अंदर तक धकेल दिया। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इस देश के तीसरे सबसे बड़े और प्रमुख कारण के बारे में। दोस्तों इस कारण ने बताए गए कारणों से इस देश को 10 गुना ज्यादा गरीब बना दिया, जो के कारण कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों यह कारण सूडान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उस कृषि और उस तेल पर निर्भर थी, जो कि 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने के बाद देश का अधिकांश तेल संसाधन भी चला गया। दोस्तों यह आर्थिक संकट एक बहुत बड़ा संकट था और इस संकट ने इस देश को इतना गरीब बना दिया कि यहाँ की आबादी खाने के साथ साथ पानी के लिए भी तरस गई। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अगले संकट के बारे में जिसने भी इस देश को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। दोस्तों सामाजिक और मानवाधिकार संकट एक बहुत बड़ा संकट था। दोस्तों सूडान में जातीय संघर्ष, आंतरिक संघर्ष और मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाएं ही एक बहुत बड़ी समस्याओं को जन्म देता है। विशेषकर दारफूर और अन्य क्षेत्र में चल रहे संघर्षों ने मानवतावादी संकट पैदा किया है। दोस्तों अब जान लेते हैं इस देश के उस लास्ट कारण के बारे में जिसे सुनकर आप लोगों के दिल की धड़कनें कम हो जाएंगी। दोस्तों इस संकट का नाम था अंतर्राष्ट्रीय सहायता और प्रतिबंध। दोस्तों इस देश पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हुए हैं जिन्होंने उस देश की आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और संपूर्ण लोगों के दिलों को तोड़ दिया है। हालांकि में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने सूडान को मानवीय सहायता प्रदान करने की कोशिश की है, लेकिन स्थायी समाधान की कमी आज भी बनी हुई है। दोस्तों यह मैंने जो कारण आपको बताए हैं यह मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण है इस देश के गरीब होने पर। हालांकि में छोटे मोटे कारण और भी मौजूद हैं, लेकिन वे कारण इतना ज्यादा मायने नहीं रखते जितना यह कारण रखते हैं। दोस्तों सूडान की गरीबी और स्थिरता के कारण
जटिल है और इसका समाधान कई मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है, जिसमें राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक सुधार और आर्थिक विकास शामिल है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस देश के उस गृह युद्ध के बारे में जिसे सूडान बहुत दिनों तक झेलता रहा और आर्थिक तंगी का सामना करता रहा। दोस्तों, सूडान का ऐतिहासिक गृह युद्धों और राजनीतिक स्थिरता से भरा हुआ है। 1956 में आजादी के बाद से यह अधिकतर समय सैन्य शासन और गृह युद्धों से जूझता रहा। दोस्तों, इसके साथ ही 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होते ही सूडान पर सत्ता के नियंत्रण पर संघर्ष जारी रहा। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस देश के उस संकट के बारे में जिससे लोग आज के समय में जूझ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आए दिन भुखमरी और बच्चों के खिलाफ अत्याचार और यौन हिंसा, जो कि बहुत गंभीर समस्याएं हैं जिसे यहाँ के लोग आज के समय पर भी झेल रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस देश के लोगों की लाइफ स्टाइल के बारे में और यहाँ के लोग किस तरह अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग विशेषकर तली हुई चीजें और मांस शामिल है, हालांकि में और भी कुछ चीजों से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन विशेष रूप से यहाँ के लोग इसी चीज को खाते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को पानी और खाना बहुत ही ज्यादा मेहनत करने के बाद मिलता है और कहा जाता है कि यहाँ के लोगों को पानी साफ और स्वच्छ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यहाँ के लोग अपने जीवन को कुछ इसी प्रकार ही जीते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बताई गई जानकारी सही से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, यह सूडान देश के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, अब दीजिए अपने भाई को जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।